नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल। आपके साथ मैं हूं हर्ष भारद्वाज। आपको बताएंगे कि आखिर कैसे महाराष्ट्र में टूटी नक्सलवाद की कमर। बताएंगे आपको राहुल गांधी का वो झूठ जो उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बोला। सामना में राज उद्धव की फोटो छपने का क्या है मतलब। बकरीद पर महाराष्ट्र का दुर्गाड़ी मंदिर क्यों हुआ बंद, किसके लिए देवदूत बने शिंदे। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। गढ़चिरौली में 12 हार्डकोर नक्सलियों का सरेंडर। सीएम फडणवीस बोले अब नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा महाराष्ट्र चुनाव में हुई मैच फिक्सिंग, राहुल पर बीजेपी ने किया पलटवार। सामना में छपी राज उद्धव की फोटो, सुप्रिया सुले ने दी बधाई। ठाकरे ब्रदर्स के मिलन का बस ऐलान बाकी। महाराष्ट्र के कल्याण में बकरी ईद के दौरान दुर्गाड़ी मंदिर किया गया बंद, शिवसेना ने जताया विरोध। किडनी प्रत्यारोपण कराने जा रही महिला की छूटी फ्लाइट, देवदूत बने शिंदे, चार्टर्ड विमान से लाए मुंबई। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे नक्सलियों की। दरअसल महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में शुक्रवार को 12 कुख्यात नक्सलियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में से कई पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि राज्य में नक्सलवाद लगभग समाप्ति की कगार पर है और बचे हुए उग्रवादियों को या तो पकड़ा जा रहा है या वो खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं और पुलिस इस मामले में सख्ती दिखा रही है। गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा अब नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। जो कुछ उग्रवादी बचे हैं वो या तो आत्मसमर्पण करें या फिर उन्हें गिरफ्तार कर खत्म कर दिया जाएगा। अगर वो आत्मसमर्पण करते हैं तो राज्य सरकार की नीति के तहत उनका पुनर्वास किया जाएगा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ। साथ ही साथ अन्य माओवादियों के लिए एक स्पष्ट संदेश भी दिया गया है कि अब जंगल छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ना ही उनका एकमात्र विकल्प है। राज्य सरकार की ओर से नक्सल नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को पुनर्वास और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग अब देश और संविधान के प्रति वफादार रहकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। गढ़चिरौली में हुए आत्मसमर्पण की यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 40 लाख के इनामी नक्सली नरसिंह चालम और सुधाकर को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके अलावा 21 मई को माओवादी संगठन के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू को भी बस्तर के नारायणपुर क्षेत्र में ढेर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इन शीर्ष नेताओं की मौतों ने दंडकारण्य क्षेत्र में माओवादियों की ताकत को बुरी तरीके से झकझोर दिया है। ये क्षेत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सीमावर्ती जंगलों में फैला हुआ है और लंबे समय से माओवादी गतिविधियों का गढ़ माना जाता रहा है। गढ़चिरौली में हुए इस आत्मसमर्पण और छत्तीसगढ़ में माओवादी नेटवर्क पर हो रहे हमलों से स्पष्ट है कि सुरक्षा बलों और सरकार की संयुक्त रणनीति अब असर दिखा रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस की सख्त चेतावनी के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में और भी नक्सली मुख्यधारा में लौटेंगे और इस हिंसक आंदोलन की समाप्ति की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ाया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को चुनाव में हेराफेरी का बड़ा आरोप लगाया और चरणबद्ध तरीके से बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में कैसे धांधली की गई और बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने इसे चुनाव कैसे चुराया जाए नाम दिया। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अंग्रेजी अखबार में छपे मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र शीर्षक वाले आर्टिकल को राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। इसमें उन्होंने चुनाव कैसे चुराया जाता है के नाम से एक एक चरण में बताया। उसके मुताबिक ये चुनाव कैसे गड़बड़ किए गए राहुल ने एक्स पर लिखा। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित योजना थी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा कि बीजेपी की नजर अब बिहार विधानसभा चुनाव पर है जो इस साल के अंत में होने वाले हैं। राहुल गांधी ने लिखा महाराष्ट्र में जो मैच फिक्सिंग हुई वही अब बिहार में होगी। राहुल के पोस्ट को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर रिपोस्ट किया और लिखा ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को यह नहीं पता कि चुनावी प्रक्रिया कैसे काम करती है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उनका मकसद स्पष्टता नहीं बल्कि अराजकता फैलाना है।
वो बार बार जानबूझकर हमारे संस्थागत ढांचे को लेकर मतदाताओं के मन में शक और भ्रम के बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। जब कांग्रेस चुनाव जीतती है, चाहे वो तेलंगाना हो या कर्नाटक, तब यही सिस्टम न्यायपूर्ण और निष्पक्ष बताया जाता है। लेकिन जब हार होती है तो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक रोना धोना होता है, षड्यंत्र के सिद्धांत शुरू हो जाते हैं, और वो भी हर बार। दरअसल लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने महाराष्ट्र में धमाकेदार जीत दर्ज की थी, लेकिन कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस, उद्धव सेना और पवार गुट को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। नतीजे देखकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैरान रह गए। ये सभी लोग राज्य में बीजेपी की लहर को पूरी तरह भांपने में नाकाम रहे थे। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की एकता ने बीजेपी को झटका दिया था। वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, जिसके बाद अब राहुल गांधी एक बार फिर से तिल मिलाए हैं और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बयान दिया है। महाराष्ट्र में मनसे शिवसेना यूबीटी के बीच गठबंधन की अटकलों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है। सुले ने शनिवार को कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करती हूं। वो एक परिवार है और बाला साहेब की विशाल विरासत का हिस्सा है। अगर वो एक साथ मिलकर इस विरासत को आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारे लिए खुशी का पल होगा। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें लग रही हैं। शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के बयान से महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम कोई मैसेज नहीं देंगे बल्कि सीधे खबर देंगे। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि दोनों भाई 2 दशक बाद एक साथ आने का मन बना चुके हैं। मातोश्री में उद्धव ठाकरे से पूछा गया था कि दोनों भाई कब एक होंगे, तो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वही होगा जो महाराष्ट्र के मन में है। शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के बयान के बाद शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में भी दोनों भाइयों की एक साथ फोटो छपी है। इससे बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल परब पूरे मामले को आगे ले जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के राज ठाकरे से रिश्ते अच्छे रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में मनसे और शिवसेना यूबीटी के विलय या फिर गठबंधन का ऐलान हो सकता है। दरअसल सामना में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान को प्रमुखता से जगह मिली है। इसमें लिखा है कि उद्धव ठाकरे ने कहा, संदेश नहीं खबर दूंगा, महाराष्ट्र के मन में जो है वही होगा। इस बयान के साथ उद्धव और राज ठाकरे की फोटो भी छपी है, जो पुरानी फोटो है। सामने में लिखा है कि शिवसेना मनसे की युति को लेकर बोले उद्धव ठाकरे, सहमति बनेगी। सामने में लिखा है कि राज ठाकरे ने इस बारे में अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की भी राय ली है। उद्धव ठाकरे के बयान से पहले राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि गठबंधन की बात मीडिया में नहीं होती। अगर गठबंधन करना है तो पिता राज ठाकरे और काका उद्धव ठाकरे को बात करनी होगी। दोनों के पास एक दूसरे के नंबर हैं, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों भाई अब साथ आ सकते हैं। बकरीद के अवसर पर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के नगर कल्याण स्थित दुर्गा माता मंदिर को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रशासनिक निर्णय विवाद का कारण बन गया। इस फैसले पर शिवसेना और शिवसेना यूबीटी ने तीव्र विरोध जताया। मंदिर में भक्तों को घंटियां बजाने और दर्शन करने की अनुमति न दिए जाने से हिंदू समुदाय में भारी नाराजगी देखी जा रही है। शनिवार को सैकड़ों शिव सैनिक दुर्गाड़ी किले के पास पहुंचे यानी इकट्ठा हुए और प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया गया। शिवसेना नेताओं का कहना है कि मुद्दा 1984 से विवाद का कारण बना हुआ है। उनका आरोप है कि प्रशासन एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए हिंदू समुदाय के अधिकारों का हनन कर रहा है। शिवसेना, जो कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाली है, के वरिष्ठ नेता वंध्या और विजय साल्वी ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पालक मंत्री बने, वो मुद्दा आज भी अधूरा है। लोगों ने वोट देकर उम्मीद जताई थी कि मंदिरों पर हो रहे अन्याय को रोका जाएगा, लेकिन इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन का ये रवैया भेदभावपूर्ण है और हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। साल्वी ने मांग की कि मंदिर को तत्काल खोला जाए और भक्तों को दर्शन की अनुमति दी जाए। वहीं शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी इस मुद्दे पर समान विचार व्यक्त किए और प्रशासन से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। दुर्गाड़ी किला, जो ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लंबे समय से विवादों का केंद्र रहा है। ये मंदिर हिंदू समुदाय के लिए श्रद्धा का प्रमुख स्थल है और इसे बंद करने का निर्णय पहले भी तनाव का कारण बन चुका है। शिव सैनिकों का कहना है कि इस तरह के फैसले सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं और धार्मिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण होते हैं। दूसरी ओर बकरीद के अवसर पर मुस्लिम समुदाय की नमाज को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे।
कल्याण सहित कई इलाकों में नमाज के दौरान किसी भी तरह की बाधा से बचने के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए थे। प्रशासन ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। हालांकि शिवसेना का आरोप है कि एक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय को विशेष सुरक्षा और सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि हिंदू धार्मिक स्थलों और त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जो असंतुलन और भेदभाव को दर्शाता है। जलगांव से किडनी प्रत्यारोपण कराने मुंबई जा रही एक महिला की मदद के लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने हाथ आगे बढ़ाया। शिंदे की पहल ने महिला को नया जीवन दिया, साथ ही मानवता की मिसाल कायम की। फ्लाइट छूटने से परेशान महिला के लिए एकनाथ शिंदे उस वक्त देवदूत बनकर आए। वो महिला को चार्टर्ड विमान से मुंबई लेकर पहुंचे और उसके इलाज की निगरानी की। हुआ यूं कि जलगांव जिले की महिला शीतल बोर्ड को किडनी प्रत्यारोपण कराने के लिए शुक्रवार को मुंबई जाना था। उनकी जलगांव हवाई अड्डे से फ्लाइट थी। महिला जब तक एयरपोर्ट पहुंची तब तक उसकी फ्लाइट जा चुकी थी। फ्लाइट छूटने के बाद इलाज कराने जा रही महिला और उसके परिजन परेशान हो गए। उधर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी संत मुक्ताबाई पाल की यात्रा समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। जब वो मुंबई लौटने से पहले जलगांव एयरपोर्ट पर उनका चार्टर्ड विमान उतरने में कुछ देरी हुई। महिला को पता लगा कि डिप्टी सीएम भी मुंबई जाने वाले हैं, तो उसने स्थानीय कार्यकर्ताओं को अपनी पीड़ा बताई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री गिरीश महाजन को फोन किया। मंत्री गिरीश महाजन ने समस्या समझी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मदद करने के लिए कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के शिंदे ने महिला और उसके पति को अपने चार्टर्ड विमान में बिठाया और उन्हें मुंबई लेकर आए। दरअसल यात्रा के दौरान उन्होंने महिला से बातचीत की, इलाज के बारे में जानकारी ली। डिप्टी सीएम कार्यालय ने कहा कि विमान के मुंबई में उतरने के बाद शिंदे ने तत्काल एक विशेष एम्बुलेंस की व्यवस्था कराने के लिए कहा। साथ ही अस्पताल में उनके एडमिट होने तक मौजूद रहे। जलगांव के संरक्षक मंत्री गुलाबराव पाटिल ने उप मुख्यमंत्री के इस कदम की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो आम नागरिक के प्रति समर्पित हैं। इस मामले में उनके हस्तक्षेप से न केवल एक जीवन बचा है, बल्कि सहानुभूति और सार्वजनिक सेवा के मूल्यों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र फाइल में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।